क्या होगा अगर दुनिया में से सारे मच्छरों को खत्म कर दिया जाए? कार की विंडशील्ड पे ये ब्लैक डॉट्स कैसे आपकी जान बचा सकते हैं? दुनिया के सबसे अमीर लोग आखिर अमीर बनने से पहले क्या करते थे? क्यों बिल्लियां अचानक खीरा देखकर डर जाती हैं? अगर इंडिया ही नहीं होता तो दुनिया कैसी होती? अगर एक ग्रेनेड आपके पैरों में गिर जाए तो आप जान कैसे बचाओगे? तो गाइस कैसे हो आप लोग? आ गए हैं दोबारा से एक और न्यू वीडियो लेकर। तो गाइस आज हम देखने जा रहे हैं मुकेश अंबानी और बिल गेट्स इतने अमीर इंसान कैसे बने और ऐसे ऐसे फैक्ट जानेंगे जो आपने कभी सोची ना होगी। तो वीडियो क्रिएटेड बाय फैक्ट माइंडेड, बिग शाउट आउट वीडियो फैक्ट माइंडेड। तो गाइस इंट्रो में तो भाई ने बता दिया, हम तो कुछ मेहनत करना नहीं चाहते। सबसे पहले एक लाइक मांगता हूँ। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। नंबर 15, आखिर इस LCD राइटिंग टैबलेट में ऐसा कौन सा जादू होता है जिसपे हम बिना चार्ज किए राइट और इरेज कर पाते हैं? तो इसकी बॉडी को खोलते ही हमें 3 लेयर्स दिखती हैं, ट्रांसपेरेंट लेयर, ओपेक लेयर और ये स्टिकी लिक्विड क्रिस्टल फिल्म। ट्रांसपेरेंट लेयर लाइट को पास और ओपेक लेयर लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, लेकिन ये लिक्विड क्रिस्टल फिल्म ये दोनों काम ही कर सकती है। आओ समझते हैं कैसे। अभी सारी लाइट इन कॉलेस्टिक लिक्विड क्रिस्टल से पास हो रही है, जिससे हमें नीचे वाली ये ब्लैक लेयर दिखती है। और जैसे ही हम थोड़ा सा प्रेशर डालकर पेंसिल से लिखेंगे तो ये क्रिस्टल्स अपना ऑर्डर चेंज कर देंगे और लाइट को रिफ्लेक्ट करने लगेंगे। ये रिफ्लेक्टेड लाइट हमें ड्राइंग की फॉर्म में दिखती है। ये लिक्विड क्रिस्टल फिल्म एक सर्किट के थ्रू एक छोटी बैटरी से भी कनेक्टेड है और जैसे ही हम इरेज बटन दबाएंगे तो एक हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड इस क्रिस्टल लेयर से पास होगी और इन लिक्विड क्रिस्टल्स को रीऑर्डर कर देगी और हमारी डिस्प्ले एकदम साफ हो जाएगी। है ना एकदम ऑसम साइंस। नंबर 14, जापान में लकड़ी का घर बनाने की इस निंजा टेक्निक को देखकर मेरी आत्मा तो सेटिस्फाई हो गई। इस टेक्निक को शशिमोनो कहते हैं, जिसमें लकड़ी को जोड़ने के लिए किसी भी लोहे की कील या फेविकोल का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि लकड़ी में ग्रूव्स यानी खांचे बनाए जाते हैं और एक दूसरे में घुसेड़ दिए जाते हैं। इस टेक्निक से बनाया फर्नीचर सैकड़ों सालों तक भी ठीक रहता है और कुछ खराब होने पर जॉइंट से वापस निकालकर आराम से बदला भी जा सकता है, लेकिन इसे बनाने में बहुत बारीकी, मेहनत और टाइम लगता है। इसीलिए तो हमारे यहाँ कील ठोक के काम निपटा दिया जाता है। नंबर 13, क्या होगा अगर दुनिया से सारे मच्छरों को खत्म कर दिया जाए? धरती पर मॉस्किटोज की 3500 से भी ज्यादा स्पीशीज हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 100 स्पीशीज ही ऐसी हैं जो डिसीजेस को स्प्रेड करती हैं। लेकिन ये 100 स्पीशीज के मच्छर ही इतने खतरनाक हैं कि इनके काटने से ही दुनिया भर में हिस्ट्री में इतने लोग मारे गए हैं जितने ग्लोबल वॉर से भी नहीं मारे गए। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको लगेगा कि सारे मच्छरों को पूरे तरीके से खत्म कर देना एक मस्त आइडिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मच्छर भी हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम का एक अहम हिस्सा है। कई सारे चमगादड़, चिड़िया, मेंढक, ड्रैगन फ्लाइज मच्छरों को खाते हैं। अगर सारे मच्छर मर गए तो हो सकता है इन्हें कोई और सोर्स मिल जाएगा अपने खाने का, लेकिन मच्छर हजारों प्लांट स्पीशीज को भी पॉलिनेट करते हैं। तो मच्छरों को खत्म करने का मतलब है कि काफी प्लांट्स जो उन पर डिपेंड करते थे पॉलिनेशन के लिए, वो भी मर जाएंगे। कई सारे जानवरों को बहुत मुश्किल होगी खाना मिलने में और शायद उनकी पॉपुलेशन पर भी असर पड़े। और अगर आपने फूड वेब के बारे में पढ़ा होगा तो आप जानते ही होंगे कि इकोसिस्टम कितना ज्यादा इंटरकनेक्टेड होता है। तो ये हम नहीं जानते कि एक जानवर को वहाँ से एलिमिनेट करने के बाद आगे चलकर उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो इसीलिए बेहतर यही है कि नेचुरल स्पेसेस में यानी कि जंगलों में मच्छरों को सरवाइव करने दिया जाए। और अगर आप मच्छरों से परेशान हैं तो आप आइसलैंड जा सकते हो या अंटार्कटिका, जहाँ कोई मच्छर नहीं पाया जाता। नंबर 12, कभी सोचा है कि खीरा देखते ही बिल्लियाँ उछल क्यों जाती हैं और ऐसा हर बिल्ली के साथ होता है? तो क्या सच में शेर से पंगा लेने वाली बिल्लियाँ एक मामूली से खीरे से डरती हैं? वेल, इन्हें डर खीरे से नहीं बल्कि सांप से लगता है, क्योंकि एक थ्योरी के अकॉर्डिंग बिल्ली पहली नजर में खीरे को जहरीला सांप समझ बैठती है और जब कोई चुपके से बिल्ली के पीछे खीरा रखता है तो पहले तो इन्हें बहुत डर लगता है, लेकिन फिर बाद में लंबे मोटे खीरे को देखकर मुंह में पानी आ ही जाता है। नंबर 11, दुनिया के सबसे अमीर लोग आखिर अमीर बनने से पहले क्या करते थे? सबसे पहले हैं मुकेश अंबानी। ओ सॉरी, वो तो पैदा ही अमीर हुए थे, लेकिन इनके पापा श्री धीरू भाई अंबानी जी एक बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुए थे और इनका पहला बिजनेस ही एक स्कैम था। 1928 में धीरू भाई अंबानी यमन के एक पेट्रोल पंप में काम करते थे। उस समय यमन में चांदी के सिक्कों का यूज किया जाता था और ये बात जैसे ही धीरू भाई अंबानी को पता चली, उन्होंने इन चांदी के सिक्कों को गलाकर बेचना शुरू कर दिया और बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाया, जिससे कि मार्केट में इन सिक्कों की शॉर्टेज होने लगी। इससे पहले कि गवर्नमेंट इन्हें पकड़ती, ये 1958 में इंडिया आकर अपने नए बिजनेस में लग गए। नेक्स्ट इलॉन मस्क, जो कि अभी के समय दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं।
और पहले जॉब के रूप में इन्होंने सिर्फ 13 साल की उम्र में एक गेम को डेवलप करके उसको $500 में बेचा था। ये उनकी पहली कमाई थी। आगे चलकर उन्होंने Zip2 नाम की कंपनी शुरू की, जिसे बाद में कॉम्पैक्ट ने $300 मिलियन में एक्वायर किया। उसके बाद इन्होंने बनाई X.com, जो आगे चलकर बना PayPal, और फिर SpaceX, टेस्ला जैसे दुनिया बदलने वाले स्टार्टअप्स की शुरुआत की। उसके बाद ट्विटर भी खरीद लिया। आज इनका विजन सिर्फ धरती तक सीमित नहीं है, बल्कि मार्स पर भी इनकी नजर है। नेक्स्ट, जेफ बेजोस, जो अभी के समय दुनिया के दूसरे सबसे अमीर इंसान है। इनकी पहली जॉब मैकडॉनल्ड्स में थी, जहां पर इन्हें डेली $3 मिलते थे। जिसके बाद 1994 में इन्होंने अपने ई-कॉमर्स बिजनेस को एक गैराज से स्टार्ट किया, और आज ये कहां पर है वो हम सभी को पता है। नेक्स्ट, बिल गेट्स, जो एक समय दुनिया के सबसे अमीर इंसान रहे हैं। इन्होंने 13 साल की उम्र में प्रोग्रामिंग सीखना शुरू किया था। स्कूल टाइम में ही इन्होंने बेसिक प्रोग्रामिंग करके टिक टैक टो गेम बनाई थी। 15 साल की उम्र में उन्होंने अपने दोस्त पॉल एलन के साथ मिलकर एक ट्रैफिक एनालाइजर प्रोग्राम बनाया था, जिसका नाम था ट्रैफोडेटा, जिसके लिए उन्हें $20,000 का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। इसके बाद 1975 में इन्होंने पॉल एलन के साथ मिलकर एक छोटे से रूम में माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत की, और आज इनका नाम दुनिया भर में जाना जाता है। हाय गाइस, बुल हियर। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? वीडियो मिलती हैं जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।